बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ते की कटिंग और ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब मैं आपको इस कुर्ते के बारे में, इसकी मेजरमेंट्स वगैरह के बारे में सबसे पहले समझाऊंगी। ये बनता किस तरह है और किस तरह इसको हमने तैयार करना है। ये कुछ इस तरह कुर्ता बनेगा हमारा और जो इसके साइज़ वगैरह वो मैं आपको बोर्ड पे पहले ही बताऊंगी कि हमने किस तरह बनाना है, किस तरह उसकी कलियाँ कटिंग करनी है और किस तरह हमने अपना सेंटर पार्ट कटिंग करना है और किस तरह हमने अपने स्लीव्स को कटिंग करना है और कितना हमारे गले का लेंथ है और कितनी हमारी विड्थ है, ये सब आपको मैं समझाऊंगी। सबसे पहले आपको बोर्ड पे इसकी लास्ट। अब मैं आपको लूज़ देसी कुर्ते के बारे में बताऊं कि फिटिंग वाला कुर्ता भी होता है, लेकिन मैं आपको लूज़ देसी कुर्ते के बारे में बताऊंगी और इसकी आपको कटिंग का भी सारा मेथड बताऊंगी कि किस तरह इसकी कटिंग की जाती है। लेकिन जो हमने ये कुर्ता रेडी किया हुआ है, जो ड्राफ्ट बनाया है, उसके बारे में आपको सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप 6 मंथ से 1 ईयर बेबी तक। और सबसे पहले जो मैं आपको बताती चलूँ, जो मैंने इसकी कुल टोटल लेंथ ली हुई है वो मैंने A to B जो ली हुई है वो हमारी है 46 cm और जो हमारी A to C विड्थ है वो हमारी है 10.2 cm और जो हमारी B to D है वो भी हमारी 10.2 है। यानी कि जो हम अपना सेंटर पार्ट उतार लेते हैं ये हम किस हिसाब से उतारते हैं, अपने शोल्डर के हिसाब से। जितना हमारा शोल्डर होगा हम उस हिसाब से अपना ये सेंटर पार्ट उतारेंगे। और उसके बाद हमने अपना गले को देखें, A to जो E हमने लिया हुआ है वो हमने 3.8 cm लिया हुआ है और फिर उसके बाद A to F हमने एक लाइन नीचे की तरफ ली है, वो भी हमारे गले की विड्थ है वो हमारी है 3.8। अब इन दोनों को आपस में E को F से मिला दिया है। अब उसके बाद क्या किया है, हमने F से हमने अंदर की तरफ 0.6 लिया है, ये हमारी है पट्टी और जो उस पट्टी की लेंथ है वो है 14.1 cm। ये हमारी F to G है और हमने बाहर की तरफ 0.6 लिया है और ये जो हमारा ठोका बनता है ये 1.3 ऊपर की तरफ लेके उसके अंदर बनाया है। और अब इसके बाद मैं आपको इसके स्लीव्स के बारे में बताऊं। C to I जो हमने इसकी विड्थ ली हुई है स्लीव्स की वो है 25.6 cm और जो हमने इसकी टोटल इसकी लंबाई ली हुई है वो है C to S 11.5 cm और हमने नीचे से भी सेम ही लेनी है 25.6 cm। इतना लेने के बाद इनको आपस में इतना चौड़ाई और लंबाई में हमने इस तरह उतार लेना है और यहाँ से इसकी शेप जो देनी है वो 1.3 अंदर की तरफ देनी है, J से अंदर की तरफ देनी है। और जो ये हमने कली उतारनी होती है ये हमने किस तरह उतारनी है, अपना ये पार्ट फ्रंट पार्ट और स्लीव्स को कट करने के बाद हम उसकी कली लेते हैं। कली हमने उसकी लेंथ जो लेनी होती है वो उसके नीचे से लेनी होती है, हमने अपने स्लीव्स के नीचे से उसकी लेंथ लेनी होती है। जैसे ऊपर से उसकी मैंने चौड़ाई रखी है 3.8 cm और जो टोटल जो उसकी लेंथ है वो हमने उसके बाद 11.546 cm में से 11.5 माइनस करना है, फिर उसके बाद हमने उसकी लेंथ लेनी है। और अब जो उसकी नीचे से हमने कली की चौड़ाई रखी है वो है 9.6 cm। अब ये हमारी है बगली, ये हम इसलिए डालते हैं कि हमारे कपड़े में खिंचाव ना पड़े और जल्दी नहीं फटता इससे। ये हमने 5.1 cm इसकी लंबाई भी ली है और इसकी नीचे की तरफ से चौड़ाई ली है वो भी हमने 5.1 cm ली है। K to M K to N ये हमने इस तरह इसकी ली है। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी समझ आई होगी। अब मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताऊँगी कि किस तरह हमने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है और किस तरह हमने इसके पीसेस अलग करके किस तरह कुर्ता अटैच किया जाता है, किस तरह कुर्ता बनता है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह जिनको नहीं आती होगी कटिंग वो भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है,
जिनको कटिंग नहीं आती और वो कटिंग सीखना चाहती हैं, उनके लिए सबसे पहले ड्राफ्ट का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राफ्ट बनाने का हमें ये फ़ायदा होता है, हमारी टाइम की बचत होती है और हमने जो भी काम करना होता है हमारा कपड़ा वगैरह ख़राब नहीं होता और हमारी जो कमी पेशी होती है वो हमारी पहले से निकल आती है। अब जैसे कि ये मैं ड्राफ्ट बना रही हूँ, आप ड्राफ्ट जब भी आप बनाना चाहती हैं आप अपने कपड़े पे रख के ड्राफ्ट को ईज़िली कटिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं अपनी टोटल लेंथ लूँगी, जैसे कि मेरी टोटल लेंथ है 46 cm और यहाँ तक ये 46 cm। और अगर आप इंचेस में बनाना चाहती हैं तो अपने इंचेस टेप को पलट कर देखेंगी तो आपके इंचेस के निशान दिए हुए होंगे। तो इस तरह जैसे 46 यहाँ पे और यहाँ पे 18 इंचेस बन रहा है। अगर 46 है ये तो यहाँ पे ये देखिए 18 इंचेस बन रहा है। इसी तरह अगर आप इंचेस में बनाना चाहें तो इंचेस में भी इस तरह बना सकती हैं, इजीली आप बना सकती हैं, लेकिन मैं आपको सेंटीमीटर में समझाऊँगी। अब जैसे कि मेरी टोटल लेंथ इतनी 46 cm है, यहाँ पे 46 cm। अब जो मैंने इसकी विड्थ लेनी है, जैसे कि मैंने आपको ड्राफ्ट में समझाया था, जो मेरी फोल्ड निफ्स में थी वो मेरी थी 10.2, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ तो मैं यहाँ पे 20.4 cm लूँगी। यहाँ पे मैं अपने 20.4 cm पे एक निशान मार्क करूँगी। यहाँ पे ऐसे 20.4 cm पे हमने टोटल अपने 20.4 cm पे हमने पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने इसे अलग कर लेना है, ये हमने इस तरह हमने इसे बना लेना है और उसके बाद इस लाइन को आपस में मिला देना है। और फिर इसके बाद जो हमारी एक सेंटर पार्ट होगा, हमारी कली होगी, ये हम कट कर लेंगे। यहाँ ये ऐसे ही हमने नीचे तक लाइन लगा ली। अब इस लाइन को हम कट कर देंगे। ये है हमारी 20.4 cm। इसी तरह की आप बैग भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ड्राफ्ट बता रही हूँ, ये मैं एक साइड का बना के आपको बताऊँगी। ये हमें सारा इस तरह कट कर लेना है। अगर आप कपड़े पे भी बनाना चाहें तो इजीली ड्राफ्ट रख के बना सकती हैं और अपनी सिलाई मार्जिन उसमें और कटिंग मार्जिन लाजमी रखेंगी। ये हमारी है, अगर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा 20 पॉइंट, ये हमने ऐसे, ये हमने अगर हमने फोल्ड किया है तो हमारा ऊपर से जो है 10.2 cm है। यहाँ से हमारा ऊपर से जो है यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 10.2 cm, लेकिन जैसे ही हमने इसे खोला है तो हमारा 20.4 cm बन गया है। यहाँ से जो मैं लिखूँगी वो है मेरा 20.4 cm, यहाँ से 20.4 cm। और अगर हम इसका निफ्स लेंगे, इसका निफ्स जो है वो है 10.2 cm। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अपने स्लीव्स कट करने हैं। मैं आपको सबसे पहले पेपर में थोड़ा सा समझा दूं, और जब आप कपड़े पे कट करने लगे, ये कुर्ते के स्लीव्स कुछ किस तरह कट होते हैं। ये हमारे लंबाई में कट नहीं होते, ये हमारी जो क्रीज़ में होती है उस तरह कट करते हैं। इसे हम जो हमारी क्रीज़ लाइन होती है वहाँ से हम इसे इस तरह फ़ोल्ड करते हैं। ये इस तरह इसे फ़ोल्ड किया जाता है, यानी कि हम अपनी चौड़ाई में रख के हम इस तरह इसकी कटिंग करते हैं यूँ। और जो हमारी ये हमारी जो अटैच होती है, ये कुछ इस तरह अटैच होती है। ये हमारी जो बंद साइड होती है ये ऊपर की तरफ, और जो हमारी ओपन साइड होती है ये हमारी, ये देखिए कुछ इस तरह इसके साथ ऐसे लगती है, ये इस तरह इसके साथ इस तरह अटैच होती है। अब जो हमारे बाजू की जो लेंथ थी हमारी, वो है हमारी 11.5 cm। 11.5 cm, यहाँ से 11.5 cm एक पे एक मैं निशान मार्क करूँगी। अब इसे मैं यहाँ से डबल कर दूँगी, यहाँ से इस तरह इसे मैं डबल कर दूँगी। ये इस तरह इसके मैंने इसे डबल कर लेना है, ये ऐसे डबल कर लिया। अब जो हमारी इसकी ऊपर से लेंथ थी वो कितनी थी, हमारी टोटल लेंथ थी वो हमारी 25.6 cm। यहाँ से मैं अब 25.6 cm पे एक निशान मार्क करूँगी। जितना मैंने निशान ऊपर मार्क किया है इतना ही मैं निशान नीचे मार्क करूँगी। अब मैं इस निशान को आपस में मिला दूँगी और उसके बाद अपना ये स्लीव भी कट कर दूँगी, ये इस तरह। अब मैंने क्या करना है, अपने स्लीव को कट कर देना है।
ये हमने इस तरह इसको कट कर देना है और यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो मैंने इसकी टोटल लेंथ ली हुई है वो मेरी है 25.6 cm और जो मैंने इसकी विड्थ ली हुई है वो मेरी है 11.5 cm और यहाँ से भी हमारी 11.5 cm है। अब यहाँ से जो यहाँ तक मैंने आपको बताया था वो मेरी है 1.3 जो मैंने लेनी है, वो अंदर की तरफ शेप बनानी है। यहाँ तक रखते हुए हमने यहाँ से हल्की सी इसकी शेप देनी है। ये हम इसकी शेप देंगे बाद में 1.3। अब मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर जब मैं अपना इसको अपने मैंने जो नीचे से कलियाँ कट करनी है वो हमने किस तरह कट करनी है। ये हमने कुर्ता हमने इस तरह रखा और अपने स्लीव्स को इस तरह इसके साथ रखे। जैसा कि मैंने ये अपना रखा है ड्राफ्ट और ऊपर मैंने इस तरह स्लीव्स रखे हैं। अब स्लीव्स के जो नीचे से हम लेंगे अपनी लेंथ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें अपनी कली उतारनी है। वो हमने किस तरह उतारनी है, हमने यहाँ से इंची शेप को रखना है और यहाँ तक इसे मिलाना है। ये मेरा 34.5 cm इसकी यहाँ तक बन रही है, तो मैं 34.5 cm पे अपनी दो कलियाँ कट करूँगी। एक कली मेरी होगी नीचे से, जो उसकी कली की जो चौड़ाई होगी वो होगी हमारी 9.6 cm और जो हमारी ऊपर से कली की चौड़ाई होगी वो हमारी ऊपर से जो कली की चौड़ाई है वो हमारी 3.8 cm है। अब मैं आपको उसको कट करके इसका तरीका बताती हूँ। मैंने अपनी कली कट करनी है। कली मैंने किस तरह कट करनी है, जैसे हमारी शलवार की कुंदियाँ कट होती हैं उस तरह इसकी भी कटिंग होती है। अब मैं 34.5 cm पे एक निशान मार्क करूँगी। इतना ही मैं यहाँ से निशान मार्क करूँगी। आप किसी बच्चे का भी बनाना चाहे तो इस तरह बना सकती हैं, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। ये मैंने इस तरह लाइन ड्रॉ की। अब मैं इसके बाद ये चीज़ कट कर दूँगी, यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब मैंने क्या करना है, अपनी इसकी एक तरफ से चौड़ाई और एक तरफ से हमने अपनी लंबाई लेनी है। अब मैं यहाँ से सबसे पहले अपनी जो कली है ऊपर से जो मैंने ली हुई है वो मेरी है 3.8 cm, तो मैं यहाँ से 3.8 cm लूँगी और उसके बाद यहाँ से जो नीचे हमारी है उस हिसाब से यहाँ से मैं लूँगी 9.6 cm। 9.6 cm यहाँ से, ये तकरीबन मेरा पूरा ही है। जब मैंने यहाँ से 3.8 cm लिया है तो मैं एक यहाँ से निशान मार्क करूँगी, एक इस कॉर्नर से निशान मार्क करूँगी। यहाँ से अंदर की तरफ मैं 3.8 लूँगी यहाँ तक, और जो यहाँ से यहाँ तक लूँगी वो 9.6 लूँगी। ये है हमारी 9.6 cm और ये है हमारी 3.8 cm। अब यहाँ से भी 9.6 cm। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। ये इस तरह इसको आपस में मिला देना है, ये इस तरह और ये इस तरह। अब क्या करना है, इस कली को भी कट कर देना है। ये ऐसे कट कर देना है इसे। ये ऐसे, ये हमारी इसके साथ अटैच होगी और ये भी हमारी इसके साथ यूँ अटैच होगी। अब मैंने क्या करना है, उसके बाद यहाँ से जो मैंने आपको बताया था हमारे खिंचाव पड़ते हैं, बगली जो बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी वो हमने किस तरह बनानी है। वो हमने 5.1 है तो हमने इस तरह तिकोन कर लेना है पीस को, और यहाँ से भी 5.1 लेना है और यहाँ से भी 5.1 निशान मार्क करना है, और वो हमने इस तरह फोल्ड करके इस तरह इसके साथ ऐसे अटैच की जाती है। वो यहाँ से 5.1 पे एक निशान मार्क करूँगी और यहाँ से भी इतना ही निशान मार्क करूँगी 5.1 पे। अब इस निशान को मैं इस तरह मिला दूँगी। (5.1) 5.1 ये निशान हमने इस तरह कट करने के बाद, ये इस तरह कट करने के बाद जो ये बंद वाली साइड होती है ये बाहर की तरफ होती है, और जो हमारी ऊपर वाली साइड होती है वो अंदर की तरफ। ये दोनों चीज़ें इसी तरह अटैच होती हैं। अब उसके बाद मैं आपको इसके गले के बारे में समझा दूँ। हमारा गला रह गया था, उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूँ।
अब यहाँ से जो गले की हमारी चौड़ाई थी वो हमारी 3.8 cm थी। यहाँ से 3.8 cm पे एक निशान मार्क करूँगी और लंबाई में भी इसका 3.8 cm मार्क करूँगी। अब इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला दूँगी। अब यहाँ से भी 3.8, यहाँ से भी 3.8 है हमारे गले की विड्थ और लेंथ भी। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था मेरी जो पट्टी की जो टोटल लेंथ है वो है 14.1 cm। यहाँ से मैं यहाँ तक 14.1 cm पे एक निशान मार्क करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से मैंने अंदर की तरफ जो निशान लेना है वो है मेरा 0.6, यहाँ से 0.6 लिया है। अब इस निशान यहाँ से भी इतना लेना है और नीचे से भी हमने इतना ही निशान लेना है, ये निशान। अब इस निशान को इस निशान के साथ ऐसे मिला देना है, ये ऐसे। अब उसके बाद मैं नीचे की तरफ 1.3 लूँगी, ये हमारी है शेप बनाने के लिए, यहाँ से ठोका भी इसे बोलते हैं, यहाँ से यूँ। ये है हमारी 1.3 cm और जो ये हमारी लाइन है 0.6 ना। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को भी कट कर देना है। ये हमारा गला है, ये गला मैं आपको फ्रंट पीस पे आपको कटिंग करके बता रही हूँ। बैक भी सेम इसी तरह कटिंग होते हैं, उसकी बैक की शेप इतनी नहीं होती। अब ये देख सकती हैं, ये हमारी कुर्ता है, कुर्ते की ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारे स्लीव्स हैं, ये हमारे स्लीव्स हैं और ये इसकी कलियाँ हैं और ये हमारी इसके साथ इसकी जो हमारी बकली है वो हमारी कुछ इस तरह इसके साथ अटैच होगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको कुर्ते की ड्राफ्टिंग की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप बड़े बच्चों को भी बनाना चाहती हैं इस तरह बना सकती हैं। और मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में मज़ीद गाइड कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।